आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अब आपको पता है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, आरओ का 4 महीने बाद है। तो आखिर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप सभी कंफ्यूज तो पक्का होंगे कि सर मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा है, मैं टारगेट नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ठीक है, अभी तक जो है ठीक है, आज से आपका क्या शेड्यूल रहना चाहिए, किस हिसाब से कितनी देर आप पढ़ाई करेंगे, ये आज आपसे क्लियर करके रख लीजिए अपने माइंड में। ठीक, अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम में तो सिलेक्शन कन्फर्म ही है, आपकी लाइफ में भी आपका अच्छी जगह कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आप अपने आप को 2 चीज़ में डिसाइड करें। पहला कि आप रात में पढ़ने वाले बच्चे हैं या दूसरा आप दिन में मॉर्निंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप में से कम 5,000 बच्चे से लेकर के 10,000 बच्चे इस बात को लेकर के मैं कन्फर्म लिख के दे सकता हूँ कन्फ्यूज़ रहते होंगे कि, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा क्या कि जब रात होती है तो सोचते होंगे यार मैं थक गया हूँ, सुबह उठूँगा पढ़ दूँगा, और सुबह उठते हैं 8 बजे, फिर सुबह उठते हैं सोचते हैं यार आज रात में चाहे जो हो जाए पढ़ूंगा, शाम को होते होते थक जाते हैं, फिर 9 बजे सो जाते हैं, फिर सोचते सुबह तो उठ ही जाऊंगा, फिर सुबह उठते हैं देर में। तो यार ना वो रात को पढ़ पाते हैं ना वो दिन को पढ़ पाते हैं। देखिए ये निश्चित है और ये एकदम सही बात है कि सुबह पढ़ने से बहुत तेज़ दिमाग काम करता है, ये सच बात है। लेकिन ये मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर पाता, मैं खुद नहीं उठ पाता। इसलिए जब पहले से क्लियर है कि मैं सुबह नहीं पढ़ पाता तो अपना चाहे सुबह चाहे शाम एक चीज़ डिसाइड करिए। चाहे शाम को पढ़ते हो तो शाम को डिसाइड कर लीजिए, सुबह पढ़ते हैं तो सुबह को डिसाइड कर लीजिए। अब आपको जब माइंड में ये डिसाइड हो गया सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, तो अगली चीज़ कि अब कितनी देर पढ़ना है आपको। तो याद रखिए एक स्ट्रेच में कभी कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता, आपको स्लॉट बाई स्लॉट 2-2 घंटे का स्लॉट बनाइए। हर बार जब एक बार बैठें तो एक बार में आप कितनी देर पढ़ेंगे, 2 घंटे। फिर अगली बार जब बैठें तो फिर आप कितनी देर पढ़ेंगे, 2 घंटे। अगली बार फिर जब बैठें तो आप कितनी देर पढ़ेंगे, 2 घंटे। और इन सब के बीच में कम से कम 20-20 मिनट का गैप होना चाहिए। ठीक, कितने मिनट का, 20 मिनट का गैप। और जब आप अब ये पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा अब एग्ज़ाम जो कि एकदम नज़दीक है ना, तो आपको एक चीज़ छोड़ देना है कि जब आप ये पढ़ रहे होंगे आपको टारगेट मेरा पढ़ना है, पढ़ लिया आपने, कुछ ज़रूरी चीज़ करना है, कर लिया आपने। इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर ये सब बिल्कुल नहीं चलाना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक बिल्कुल छूना ही नहीं है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक, क्योंकि ये एक तरीके का जहर है जो आपको 24 घंटे में धीरे धीरे मारे जा रहा है। अब ज़रा से देखिए, सबसे पहले आप अगर शाम को पढ़ते हैं या सुबह पढ़ते हैं डिसाइड हो गया, तो सबसे पहले जब आप उठते हैं तो आपको हमेशा शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत के 2 घंटे में आपको पढ़ना चाहिए। याद रखिएगा शुरू के 2 घंटे में आपको एक कोर सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए हमेशा। कोर सब्जेक्ट का मतलब जो सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं। कोर सब्जेक्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, साइंस और इन्वायरमेंट, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। देखिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, साइंस, इन्वायरमेंट और यूपी, 7 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट और यूपी स्पेशल, ठीक, और साइंस, ये 7 सब्जेक्ट हैं। इससे आप एग्ज़ाम में कन्फर्म पास हो जाएंगे, सबको पता है। कहीं पन्ने में लिख लीजिए ये 7 सब्जेक्ट। इन 7 सब्जेक्ट के लिए 7 किताब आपको रखनी होगी और 2-3 किताब पतली पतली करंट अफेयर्स के लिए। ठीक, तो सबसे पहले शुरू के 2 घंटे में आपको कोर सब्जेक्ट से शुरुआत करनी चाहिए। यानी अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो शुरू के 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़िए। उसके बाद याद रखिए अगला 2 घंटे आपको क्यों देना है, अगला 2 घंटे आपको देना, ये तो एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक, एक बार में एक स्ट्रेच में अब आपको 1 से 2 सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आपने कोर सब्जेक्ट पढ़ा, जब आप कोर सब्जेक्ट पढ़ लें तो अगले 2 घंटे में एक लाइट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लाइट सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे यूपी स्पेशल, आप इसके साथ हमेशा यूपी स्पेशल को साथ चला सकते हैं। ठीक, एक कोर सब्जेक्ट के साथ यूपी स्पेशल को हमेशा पढ़ते रहिए। कितनी देर, 1 घंटा जरूर पढ़िए अब से। ठीक, 1 घंटा यूपी स्पेशल डेली। आप याद रखिए 2 घंटे आज से आपको निकालने हैं, किसके लिए, टेस्ट देने के लिए। भले आपकी एक को तैयारी ना हो, बिल्कुल आपकी तैयारी में 0 है, लेकिन आप डेली एक फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर देंगे टॉपर्स कोड पे जाके। शुरुआत में आप फ्री में दे सकते हैं 40, उसके बाद आप पेड देंगे। ठीक, जरा इधर देख लीजिए, सबसे पहला कोर सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। 2 घंटे पूरा नेट 2 घंटे कोर सब्जेक्ट पढ़ना। जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको मैं बता दूँ 2 घंटे कम नहीं होते। अगर आप फ़ोन से हटा के 2 घंटे पढ़िए आपको पता चलेगा कि यार 2 घंटे बहुत होते हैं। ठीक, उसके बाद आप यूपी स्पेशल 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर आप 2 घंटे क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। कितना घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया लगभग। जब 5 घंटे हो जाएंगे तो आप थक जाएंगे। तो आज पहले दिन आप ये ट्राई करके देखिए।
कोई भी एक सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट में उठा लीजिए। जैसे अगला सब्जेक्ट में जो पढ़ाऊँगा वो क्या होगा, इकोनॉमिक्स होगा, तो इकोनॉमिक्स उठाइए और ये पूरा पढ़ डालिए। ठीक, मान लिया और आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा देखिए अपने आप से पढ़ूँ या आपके टारगेट फॉलो, यार अपने आप से ही पढ़ना है। मैं जो टारगेट देता हूँ ना उसमें मैं आपको आप ही से पढ़वाता हूँ, तो आप खुद ही पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा ना पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई आप ही के सिलेक्शन से होगी, मेरे बताने ताने से अलग बात है, पढ़ाई होगी सिर्फ आपके पढ़ने से। तो अब देखिए सबसे पहला आपको डेली 6 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। उन 6 घंटे में से आपको 2 घंटा टेस्ट पे देना है, ये भी याद रखिए। अब जो बचता है 1 घंटा उसको याद रखिए, उसमें आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट। यही आपका शेड्यूल होना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा कोर सब्जेक्ट माने मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 सब्जेक्ट मैंने बताए। उसके बाद लाइट सब्जेक्ट जैसे यूपी स्पेशल हो गया, 1 घंटा पढ़िए यूपी स्पेशल। ठीक, तीसरा क्या हो गया, 2 घंटे का एक टेस्ट देना है, और चौथा हो गया करंट अफेयर्स, 1 घंटे पढ़ना है बस। आज से आप अपना डेली शेड्यूल इस हिसाब से बनाइए, और इसी हिसाब से मैं जो टारगेट डिसाइड करता हूँ ना, एग्जैक्टली इसी हिसाब से। अगर आप अपना नहीं बना पा रहे हैं तो टारगेट को फॉलो करिए, एक दिन में 2 से 3 टारगेट पूरा करिए। आज के बाद आपका ये शेड्यूल रहना चाहिए। एक बार आज ट्राई करके देखिए, मैं वैसे गारंटी दे रहा हूँ कि आप में से 90% इसको एक ही दिन में, आज ही दूंगा आज ही नहीं कर पाएंगे। इसमें से आप बहुत पढ़ेंगे तो आप 2 से 3 घंटा पढ़ पाएंगे। जो बच्चे 6 घंटा बैठ के पढ़ने की आदत डाल लेते हैं, यूपी पीसीएस बस वही निकाल पाते हैं, ये बात याद रखिएगा। आरओ वो बच्चे भी निकाल लेंगे जिनका 4 घंटे है, लेकिन यूपी पीसीएस सिर्फ और सिर्फ वो निकालते हैं जिन 4 से 6 घंटे बैठ के पढ़ने की हिम्मत रखते हैं। थैंक यू सो मच।